देखो बेटा, आज का अपने पास क्वेश्चन है कि कोई एक 5 kg ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है कितना 10 न्यूटन, और उसी डायरेक्शन में उसकी क्या है बेटा डिस्प्लेसमेंट। तो एट t इज इक्वल टू 0 पर u की वैल्यू क्या दे रखी है 0। तो फाइंड वर्क डन बाय द 10 न्यूटन फोर्स इन 2 सेकेंड। उसके थ्रू आपको 10 न्यूटन फोर्स के थ्रू आपको क्या पूछा बेटा 2 सेकेंड में वर्क डन। तो आपको फोर्स की वैल्यू दे रखी है कितना बेटा 10 न्यूटन। सबसे पहले अपने एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एम ए इज इक्वल टू किसको होगा 10 की। m की वैल्यू कितनी, मास की वैल्यू 5 इंटू a इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 10/5 मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वर्क डन के लिए तुम्हें पता है कि वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर। F की वैल्यू तो है, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ Fs cos थीटा। तो यहाँ से अपने पास F की वैल्यू तो है पर S की वैल्यू नहीं, और थीटा की वैल्यू तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू 0। तो s की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी s की, और कितने सेकंड में 2 सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करो बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u की वैल्यू क्या है 0, तो इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या होगी बेटा 0। तो s किसके बराबर आया हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ से s इज इक्वल टू हाफ इंटू ए की वैल्यू अपने निकाल चुके कितनी है 2 इंटू टी स्क्वायर, कितने टाइम तक बोला 2 सेकंड पर। तो 2 सेकंड का स्क्वायर करोगे तो 4, 2 से 2 कैंसिल। एस की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4 मीटर। एस की वैल्यू क्या आ गई 4 मीटर। समझ में आता है। यहाँ से W इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 10 इंटू एस की वैल्यू 4 इंटू cos 0, थीटा की वैल्यू क्या 0। तो यहाँ से W इज इक्वल टू 10 इंटू 4 40 इंटू cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 मीन्स 40। आपके पास वर्क डन कितना आ गया बेटा 10 न्यूटन के थ्रू 40। ठीक है बेटा, ये था अपना आज का क्वेश्चन। थैंक यू।